Today we start our new chapter more on PowerPoint, chapter number 4. In last session we have completed our chapter number 3, advanced feature of word processor. Okay, and today in this chapter we have learned about features of PowerPoint. PP means PowerPoint, planning a presentation and select slide layout. So let's open your book, page number 50. A presentation is a collection of slides arranged in a sequential manner to entertain, motivate, convey और give information. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पावरपॉइंट होता क्या है. पावरपॉइंट क्या है? एक प्रेजेंटेशन है जो कि कलेक्शन होता है स्लाइड्स का. जो छोटी छोटी स्लाइड्स मीन्स एक तरह से पेजेस समझ लीजिए. ठीक है, जैसे ड्राइंग के पेजेस होते हैं उसमें आप तरह तरह की ड्राइंग्स बना करके प्रेजेंट करते हैं. ठीक है ना, उसी तरीके से इसमें भी क्या होता है कि स्लाइड्स होती हैं जिसपे हम अपना वर्क करते हैं और उसको एज ए प्रेजेंटेशन सेव करते हैं. जितनी भी चीज़ें यहाँ पे पावर पॉइंट पे बनती हैं जो सेव होती हैं वो प्रेजेंटेशन कहलाती हैं. जैसे आपने वर्ड में पढ़ा था कि कोई भी पेज पे या आपने वर्ड के किसी भी पेज पे आप कुछ भी लिखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट कहते हैं. ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे जो पेजेस होते हैं उनको हम स्लाइड्स कहते हैं और जो सब कई स्लाइड्स को मिला कर के चीज़ बनती है उसे हम प्रेजेंटेशन कहते हैं. ठीक है. Important features of MS PowerPoint. The built-in tools of the application are impressive. Data can be easily inserted from Microsoft Word or any other files. It can be projected on a big screen. इसमें जो टूल्स दिए गए हैं, इसके क्या क्या फीचर्स हैं? जिसमें जो टूल्स दिए गए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही इम्प्रेसिव हैं. मतलब आप ऐसी ऐसी चीज़ें इसमें दी गई हैं कि अपनी स्लाइड्स को बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है डाटा. डाटा आप कहीं से भी उठा सकते हैं, मतलब ले आ सकते हैं, चाहे वर्ड में बनाया हो चाहे कहीं पे बनाया हो. आप उसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं, वहाँ से ला करके लगा भी सकते हैं. एंड इट कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन बिग स्क्रीन. आप इस पे बना करके आप एक प्रेजेंटेशन बना करके एक बिग स्क्रीन पे भी आप उसको चला सकते हैं. जैसे आपके स्कूल में प्रोजेक्टर चलता है, बड़ी स्क्रीन पे चलता है, उसी तरीके से जब आप स्लाइड्स बना करके प्रेजेंटेशन रेडी कर लेते हैं तो उसको बिग स्क्रीन पे भी चला सकते हैं. Next is planning a presentation. Planning is the most important step in creating a successful presentation of a kind. Before making a presentation, we need to plan the brief idea of the entire task. Planning helps us to decide the content and the order in which the information will be presented. Planning देखिए हर चीज़ के लिए ज़रूरी होती है, सिर्फ एक प्रेजेंटेशन की बात नहीं है. यहाँ पे कोई भी काम आप करते हैं तो उसके लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है. आप कहीं टूर पे भी जाते हैं, कहीं पिकनिक पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, स्कूल तक जाते हैं तो आप प्लानिंग करते हैं ना कि हमें कल क्या क्या ले जाना है, कौन कौन सी बुक्स ले जानी है, कौन कौन सी कॉपीज़ ले जानी है, टाइम टेबल देखते हैं, पेंसिल बॉक्स अरेंज करते हैं, तो यूनिफॉर्म अरेंज करते हैं, तो प्लानिंग करते हैं ना. तो उसी तरीके से प्रेजेंटेशन को भी बनाने से पहले हमें प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है. इससे क्या होता है? हमारा टाइम बचता है, चीज़ें बहुत इजीली कर सकते हैं हम और विदाउट मिस्टेक कर सकते हैं. अगर हमारी प्लानिंग अच्छी होगी तो उसमें मिस्टेक्स कम होगी. नेक्स्ट इज डिज़ाइन मेनू ऑफ MS PowerPoint. अब कैसे क्या होता है डिज़ाइन मेनू? PowerPoint 2016 opened with a presentation gallery. This provides several ways to start the next presentation using a templates, a theme or a recent presentation, a not so recent presentation or even a blank presentation. डिज़ाइन मेनू क्या होता है? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये पावर पॉइंट ओपन कैसे होता है. सबको पता है कैसे ओपन होता है? स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, देन ऑल प्रोग्राम्स, फिर क्या होगा? MS ऑफिस, MS ऑफिस, और उसके अंदर चूज करेंगे पावर पॉइंट. ठीक है, तो ये पता चल गया कि कैसे हम ओपन करेंगे. अब उसके बाद जब हमारा पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा तो क्या होगा? डिज़ाइन मेनू आएगा. जैसा कि आपकी बुक में नीचे दिख रहा है कि डिज़ाइन मेनू इस तरीके का आपका प्रेजेंटेशन गैलरी होगी जिसमें तरह तरह के टेम्पलेट्स होंगे कि किस टाइप का आप बना सकते हैं. जो भी आपको टेम्पलेट अच्छा लगे आप उसको चूज कर सकते हैं. फिर क्या होगा कि वो टेम्पलेट आपके पूरे प्रेजेंटेशन में एप्लीकेबल हो जाएगा
और जो आपने रिसेंट फाइल्स बनाई हैं, रिसेंट प्रेजेंटेशंस बनाए हैं, वो भी इस गैलरी में शो होंगे। Once you make your choice from this presentation gallery, click on create button. You will see the actual PowerPoint interface wherein one blank slide with the selected design will appear. अब इनमें से जो भी आप चूज करते हैं, ओके करेंगे तो वो वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो वो क्या होगा, एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन है जिसको आपको खुद से बनाना है। स्लाइड सेलेक्ट स्लाइड लेआउट। अब हम लेआउट सेलेक्ट करेंगे। लेआउट क्या होता है, जैसे कि किस तरह की स्लाइड आपको चाहिए। अब यहाँ पे देखिए लेआउट में पेजेस में दी हुई है कि कितने तरह की स्लाइड्स होती हैं, ठीक है। जैसे पहला दिया है टाइटल स्लाइड, इस तरह की स्लाइड दी है। यहाँ पे क्या है, टाइटल है और सब टाइटल है, ठीक है। तो ये स्लाइड आप अपने टॉप पेज के लिए या फर्स्ट पेज के लिए चूज कर सकते हैं। फिर दूसरा क्या है, टाइटल एंड कंटेंट। अब इसी में क्या है, यहाँ टाइटल है और यहाँ कंटेंट भी लिखने के लिए आप दूसरी स्लाइड का यूज कर सकते हैं। फिर है दूसरा सिलेक्शन हेडर। अब आप जो तीसरी स्लाइड है उसमें हेडर का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। इस तरीके से ढेर सारे लेआउट्स दिए हुए हैं जिनमें जो भी आपको लेआउट पसंद हो आप उसको यहाँ से चूज कर सकते हैं। अब आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। क्लिक ऑन लेआउट बटन इन द होम टैब ऑफ द रिबन। अ ड्रॉप डाउन मेनू ऑफ द लेआउट्स विल अपीयर। सेलेक्ट द वन दैट बेस्ट सूट द कंटेंट ऑफ योर स्लाइड। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जैसे ही आप ओपन करेंगे लेआउट बटन पे क्लिक करेंगे, आपके इतने ढेर सारे लेआउट्स ओपन हो जाएंगे और जो भी आपके लिए सूटेबल है आपके प्रेजेंटेशन के लिए आप उसको चूज कर सकते हैं। इसमें लेकिन बच्चों यहाँ ऐसा नहीं है कि आपने एक लेआउट चूज किया है तो वही पूरी स्लाइड्स में एप्लीकेबल होगा। आप अपने एक प्रेजेंटेशन के अंदर अलग अलग स्लाइड्स पे अलग अलग लेआउट्स चूज कर सकते हैं, ठीक है। कस्टमाइज स्लाइड लेआउट यूजिंग स्लाइड मास्टर। अब आप कस्टमाइज स्लाइड लेआउट भी ले सकते हैं, किसके थ्रू, स्लाइड मास्टर के थ्रू। Another way of creating, editing customized slides is by using Slide Master. Slide Master view is an important view within PowerPoint 2016 because if you make any changes or edit within this view, these modifications will influence all the slides within your presentation. For example, if you want to make a picture appear on all the slide, you will have to add the picture within the Slide Master. Or if you want the font size of your slide title to be a title larger or smaller, then those edits also need to be made in the Slide Master. अब देखिए यहाँ पे 2016 पावरपॉइंट में स्लाइड मास्टर एक फीचर आया जो कि बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही इफेक्टिव था। क्यों था, जैसे अगर आपने एक स्लाइड पे टाइटल का आपने फॉन्ट चूज कर लिया, मान लीजिए इस तरीके का कर लिया या इस तरीके का कर लिया, तो वो आपकी सारी स्लाइड्स के टाइटल पे अप्लाई हो जाता है, ठीक है। अगर आपने कोई पिक्चर लगाई या मान लीजिए यहाँ हमने कोई पिक्चर लगाई तो वो सारी स्लाइड्स पे भी एप्लीकेबल हो सकती है अगर आप करना चाहें तो। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू कस्टमाइज द लेआउट एट द स्लाइड। अगर आपको करना है तो कस्टमाइज स्लाइड करना है तो उसके ये स्टेप्स हैं। एक्सेस द व्यू टैब ऑफ द रिबन एंड क्लिक ऑन द स्लाइड मास्टर बटन। जैसा कि आपको यहाँ पे रिबन में दिखा रहा है, स्लाइड मास्टर बटन पे क्लिक करना है। द स्लाइड लेआउट अपीयर एज थंबनेल इन द लेफ्ट पेन बिलो द स्लाइड मास्टर। अब क्या होगा कि आपका जो थंबनेल में लेफ्ट साइड में स्लाइड मास्टर पे शो होने लगेगा। क्लिक द लेआउट यू वांट एंड कस्टमाइज इट। फॉलो द गिवन स्टेप टू ऐड, फिर रिमूव और रीसाइज प्लेस होल्डर। अब आप क्या करेंगे, जो भी आपको चूज करना है वो स्लाइड चूज कर लीजिए, लेआउट चूज कर लीजिए और फिर उसको जिसको कस्टमाइज करना है उस लिंक को चूज करना है, ठीक। अब क्या करना है कि इसको अगर आप ऐड करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, रिसाइज करना चाहते हैं तो उसके स्टेप्स अब नीचे दिए हैं। टू ऐड अ प्लेस होल्डर इन अ ब्लैंक स्लाइड, क्लिक ऑन द स्लाइड एंड देन क्लिक ऑन इंसर्ट प्लेस होल्डर। अब देखिए यहाँ पे राइट साइड में बुक में आपका एकदम नीचे देखिए दिया हुआ है प्लेस होल्डर। इसमें आपको क्या करना है कि एक प्लेस होल्डर आपको चूज करना है, ठीक है, ऐड करना है। सेलेक्ट द टाइप ऑफ प्लेस होल्डर यू वांट टू ऐड। इसमें ढेर सारे प्लेस होल्डर्स दिए हुए हैं, इसमें जो भी आपको चाहिए आप उसको चूज कर सकते हैं। ड्रैग द कॉर्नर ऑफ वन ऑन इट्स बॉर्डर, और ड्रैग करके इसके बॉर्डर पे ले जा सकते हैं। स्टेप 3, टू डिलीट अ प्लेस होल्डर, सेलेक्ट द बाउंड्री ऑफ द प्लेस होल्डर एंड प्रेस डिलीट की।
अब आपको क्या करना है, अगर डिलीट करना है प्लेस होल्डर को तो आप उसकी बाउंड्री को सेलेक्ट करेंगे, प्रेस करेंगे और डिलीट की को प्रेस कर देंगे। तो क्या होगा कि आपका स्टेप 3, टू डिलीट अ प्लेस होल्डर सेलेक्ट द बाउंड्री ऑफ द प्लेस होल्डर एंड प्रेस डिलीट की। अब आपको क्या करना है, अगर प्लेस होल्डर को डिलीट करना है तो आप उसकी बाउंड्री को सेलेक्ट करिए और डिलीट की को प्रेस कर दीजिए, तो आपका प्लेस होल्डर जो है वो डिलीट हो जाएगा। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। आज हम इतना ही इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ओके, एंड योर क्लास वर्क इज रीड दिस चैप्टर केयरफुली एंड अंडरलाइन द hard words, and in your homework write down any 5 hard words in your homework copy and learn it. Okay, bye bye.